क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और पूछे जाने वाले ही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्न को आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो सरसों इसका आंसर रहेगा। सरसों को क्या कहा गया है? पीला सोना कहा गया है। चलिए अब दूसरे सही विकल्प की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थानी तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो विशाखापट्टनम इसका सही उत्तर रहेगा। तीसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दीदरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, ये ऐसे देश हैं जिनको धुरी शक्ति माना गया है। पांचवा है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय रहा है। और छठा है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो औसत आय है उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे साधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डेडेस कहलाते हैं, तो अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातियां के पेड़ डेडेस की पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम्ब के पेड़ों की ये पूजा करते हैं। तीसरा है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डेडेस स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चौथा है, बेल्जियम डेडेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। पांचवा है, मानव विकास की रिपोर्ट डेडेस संस्था जारी करती है, तो यूएनडीपी संस्था जारी करती है। और मनरेगा में डेडेस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और ट्रांसलेट कर ले आप सभी को। और अगला प्रश्न आपका सत्य सत्य लिखिए। पहला है, नीलक्षण से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है, तो सत्य है। दूसरा है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सत्य है। तीसरा है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सत्य है। चौथा है, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सत्य है। पांचवा है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो असत्य है। और भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये भी आपका असत्य है। तो यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे और भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो कंप्लीट जरूर करें। प्रश्न है, जोड़ियाँ बनानी है। पहली है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसका रहेगा आपका केरल। दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें, तो इसका आएगा आज़ादी मिलना। तीसरा है, अविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका रहेगा भारत माता। और सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और आय और उपभोग का अंतर, तो इसका रहेगा आपका बचत। और सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो उदारीकरण। ये जोड़ियाँ हो गई आपकी। यहाँ से जल्दी से हम टिक कर लेंगे, नंबर डाल लेंगे इन पर।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्मदा बचाओ। नर्मदा अगला है, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलोर। अगला है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? एशिया। और नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? 8वां स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। और चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? और ये यहाँ से, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। और ये 14वां है, नारीवाद आंदोलन क्या है? जवाबदेही सरकार क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। मुद्रा का अर्थ समझाना है। और ये यहाँ से, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? संघी शासन की व्यवस्था लिखिए। तो समय भी आपका ज़्यादा लग रहा है वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पूरे पेपर को कंप्लीट करिए। इससे आपको 60 से 65 अंक एग्ज़ाम में मिलेंगे।